मौलाना तारिक जमील साहब पे मुझे बहुत तरस आता है, क्योंकि मैं उनके मुजाहिदे जानता हूँ। कैसे जिंदगी में दौलत को लात मारी है उन्होंने, कैसे मुजाहिदों में टाइम गुजारा, पूरी जिंदगी तबलीग में चल चल के पहिया बन गए। आज हर दूसरा आदमी ये लैंड क्रूजर में घूमते हैं, ये ओ भाई वो करोड़पति खानदान में पैदा हुए हैं, फिर भी उन्होंने दौलत कमाई नहीं। जो कुछ मिला बाप की विरासत है। तो इस पे क्यों तंग कर रहे हो किसी को? आखिरी उम्र में, बुढ़ापे में इनका एहतराम करो। कोई इल्मी किसी पे कोई एतराज है तो वो शाइस्ता अंदाज में बयान कर दो। अच्छा, आजकल सोशल मीडिया पे किसी की राय के खिलाफ कोई बात करो तो फौरन ये पैसे ले रहा है, ये डॉलर ले रहा है। तो ये बहुत आजकल एक चल रहा है कि किसी पे कुछ भी इल्जाम लगा दो, डॉलर खोर, डॉलर लेते हैं ये। तो गवर्नमेंट पे किसी पे कोई इल्जाम लगाने पर पाबंदी नहीं है, आप लगा दें पाबंदी। जे इलैहिम फलना, डॉलर इतना अमेरिका भी फालतू नहीं बैठा हुआ या हुकूमत भी कि वो फ्री फोकट के डॉलर बांटती रहे बैठ के। जब भी कोई दलील से बात करे ना, उसका जवाब दलील से दिया करो, प्रोपेगंडे का शिकार मत हो। सारे उलमाई डॉलर खोर हैं, सारे मौलाना ही सरकारी मौलाना है, मुफ्ती तकी साहब भी, मुफ्ती अब्दुर्रहीम साहब भी, फलां भी, फलां भी, फलां भी। बस ये 2-4 लोग आए हैं दुनिया में जो कमेंट्स करने, ये हैं नेक। इंसान एकदम नहीं बिगड़ जाता, ये जहन में रखो। जो बिगड़े हुए होते हैं वो शुरू से ही बिगड़े हुए होते हैं। नजाशी ने, जाफर तैयार ने जब हजरत अबू सुफियान ने हिरकल के सामने कहा कि हम पैगंबर पर ईमान लाए हैं, तो हिरकल ने क्या कहा था? क्या उन्होंने जिंदगी में कभी झूठ बोला है? तो हजरत जाफर तैयार ने कहा नहीं। तो बादशाह ने कहा ये नहीं हो सकता कि किसी ने जिंदगी भर झूठ ना बोला हो और बोलने पर आया तो इतना बड़ा झूठ बोल दिया। तो ये जितने भी उलमा हैं, ये जिंदगियां इनकी माजी उठा के देखो, किस कदर मुजाहिदों में इन्होंने टाइम गुजारा। आप इनकी मौजूदा हालत को देख रहे हो। मौलाना तारिक जमील साहब पे मुझे बहुत तरस आता है, क्योंकि मैं उनके मुजाहिदे जानता हूँ। कैसे जिंदगी में दौलत को लात मारी है उन्होंने, कैसे मुजाहिदों में टाइम गुजारा, पूरी जिंदगी तबलीग में चल चल के पहिया बन गए। आज हर दूसरा आदमी ये लैंड क्रूजर में घूमते हैं, ये ओ भाई वो करोड़पति खानदान में पैदा हुए हैं, फिर भी उन्होंने दौलत कमाई नहीं। जो कुछ मिला बाप की विरासत है। तो इस पे क्यों तंग कर रहे हो किसी को? आखिरी उम्र में, बुढ़ापे में इनका एहतराम करो। कोई इल्मी किसी पे कोई एतराज है तो वो शाइस्ता अंदाज में बयान कर दो। कैसी उंगलियां उठा रहे हैं दरबार में जाने वाले। कभी 1 रुपए के लिए किसी सरकारी दरबार में नहीं गए हैं वो, 1 रुपए लेने के लिए भी ना किसी से मिले हैं। जब मिले उनको तबलीग करने के लिए मिले। वो मुबल्लिग हैं, दाई हैं। और ये जितने लोग एतराज कर रहे होते हैं ना, खुद इनका जरा सा भी काम होना तो फिर देखो ये कैसे दरबारी बनते हैं। तो जिसको बाप से दौलत मिली है उसको भी चैन से नहीं जीने देते। बाकी कोई एतराज है करो। हाँ, कुछ ये जरूर है कि ऐसे मशहूर लोगों को बाज दफा कुछ दाएं बाएं लोग कैश करा रहे होते हैं। दाएं बाएं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनके नाम को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो वो ठीक का मतलब ये नहीं कि उनके दाएं बाएं कोई भी होगा वो भी 100% ठीक ही होगा। बहुत हमने भी अपने साथ देखा है। हम तो इतने बड़े आदमी हैं नहीं, लेकिन हमारे नाम के मंजन लोग बेच रहे होते हैं। हमारे नाम पे क्या क्या 2 नंबरियां हो रही होती हैं। लेकिन मौलाना को हम ज़ाती तौर पे जानते हैं, सखावत का दरिया है, गरीबों के लिए, मसाकीन के लिए। अखलाक उनके देखो यार, इतना हौसला, इतनी बर्दाश्त मेरे अंदर तो नहीं है, सही बता दो। इबादत गुजार हैं, तहज्जुद गुजार हैं, तो लेकिन तंज देखो, तंज देखो। हर दूसरा आदमी मालदारों से मिलते हैं, गरीबों से नहीं मिलते। तुमने मिलते हुए देखा है उनको? गरीबों से मिलते हैं कि नहीं मिलते? उनकी वीडियोस आ जाती हैं जब दौलतमंदों से मिल रहे होते हैं। टमाटर वाले से मिलते हैं तो कोई वीडियो नहीं बना रहा होता, क्योंकि प्रोग्रामों में वीडियोस बनती है ना, हर जगह थोड़ी वीडियो बनती है। हिजड़ों पे मेहनत करें तो ये उनका हौसला है। कहते हैं देखो हिजड़ों के पीछे पड़े हुए हैं। यार तुम जाओ 2-4 मिनट किसी हिजड़े के साथ बैठ के तबलीग करो, उसको तुम्हें अंदाजा हो जाएगा। तो बस कर दो, मनफी बातें फैलाना बस कर दो। और पता है ये मनफियत बार बार, वो भी बुरा, वो भी बुरा, वो भी बुरा, वो भी ऐसा, सब खराब है, ये सही है। 4-6 आदमी बस दुनिया में जो कमेंट्स कर रहे होते हैं नीचे। मनफी सोचते रहने से ना इंसान डिप्रेशन का डब्बा बनता है और थोड़े दिनों में अपनी मौत खुद ही मर जाता है। मुस्बत सोचना सीखो, पॉजिटिव सोचना सीखो। समझते हो कहां से कहां बात चली गई? वो इंटरव्यू लिया ना उनसे पॉडकास्ट में कि आप तो सादगी की तालीम देते हैं और खुद आप गाड़ियों में घूमते हैं। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम सादगी की तालीम देते थे कि नहीं देते थे, जिनका हम वाकया सुन रहे हैं? और ऐसा अर्श रखा हुआ था, आगे आ रहा है, ऐसा तख्त, लग्जरी तख्त था कि आपकी सोच जहां खत्म होती है वहां से सुलेमान अलैहिस्सलाम का तख्त शुरू होता है। तो दौलत रखना सादगी के खिलाफ नहीं है।
समझते हो कि नहीं समझते? एक साहब कहने लगे MTJ की प्रोडक्ट की कीमतें देखो तो होश उड़ जाते हैं, तो मत खरीदो ना, साथ वाली गरीब वाली दुकान से खरीद लो। बहुत ज्यादा कीमत पे बेच रहे हैं तो मत खरीदो भाई। और वो कौन सा दुकान पे बैठ के बेच रहे हैं, तो नीचे लोग उनका बिजनेस संभाला हुआ है, नाम उनका इस्तेमाल हो रहा है, और अगर बेच रहे हैं डबल ट्रिपल करके बेच रहे हैं तो आप मत खरीदो ना, आपका दिमाग खराब है, वहीं से लोगे आप। उन्होंने कहा है कि जो मेरे MTJ से जो खुशबू नहीं खरीदे वो दायरे इस्लाम से खारिज है, मत खरीदो यार, आप बेवकूफ हो। तो पर्सनल लाइफ में इस तरह से, जो मैं नहीं कह रहा वो फरिश्ते हैं उनसे गलती नहीं हो सकती, कोई इल्मी लिहाज से किसी पर कोई इश्काल हो तो मुहज़्ज़ब तरीके से किया जा सकता है, वो ठीक है, वो तो अल्लाह के पैगंबर के अलावा कोई भी गलती से पाक नहीं है। तो बहुत अफसोस होता है, कौम जो है ना बहुत मनफी सोचती है, बहुत मनफी सोचती है। खैर अच्छा भाई, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया इरजी इलैहि, वापस वो हदिये लेकर आए थे ना, उसका ख्याल ये था ये हदिये देख के क्या हो जाए। हाँ मैं ये कह रहा था कि जिसने जिंदगी में कभी डॉलर न लिए हो हुकूमत से, इस्टेब्लिशमेंट से, अमेरिका में, वो क्यों अब डॉलर लेके गलत बयानी करेगा। आप ये बोल दो इसके बयान पे हमें एतराज है, हम इनके बयानिया से मुत्तफिक नहीं है, ये नहीं बोलो कि डॉलर लिए हुए हैं, ये नहीं बोलो। और आज जो बोल रहे हैं कि वो उन्होंने फलां से डॉलर लिए हुए हैं, यही बात जब वो इनसे मिल रहे थे तो वो कह रहे थे इन्होंने फलां से डॉलर लिए हुए हैं, यानी ये भी डॉलर दे रहे हैं वो भी डॉलर दे रहे हैं, तो ये सबसे डॉलर ले रहे हैं। और ये नहीं होता भाई, जब उनसे मिले थे उन्होंने डॉलर दिए थे तो ये वाले थोड़ी देंगे, बोलेंगे तू तो उसका आदमी है। फेंकते रहो, गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है फेंकने। अच्छा भाई, तो हम चलते हैं। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम फरमाया इरजी, वापस। आप उनकी राय से इख्तलाफ करो, सियासत में भी इख्तलाफ करो उनसे, हम ये नहीं कह रहे जो उनके सियासी मौक़िफ़ है आप उसकी हिमायत करो ना, आप इख्तलाफ करो उनके सियासी मौक़िफ़ से। आप बोलो आपकी जो सियासी राय है हम उससे मुत्तफिक नहीं है, 100 दफा करो। ये नहीं बोलो कि आप इस राय में मुखलिस नहीं है, आप पैसे लेके ये राय दे रहे हैं, ये बहुत बड़ा इल्जाम होता है। पैसे दे के बयानियां बदलना, ये कोई बहुत ही गलीज पलीद आदमी होता है जो ये काम करता है, ये कोई बहुत ज्यादा इसके लिए गंदा होना पड़ता है, जो अचानक नहीं हो जाता, जो पैदाइशी गंदे होते हैं, बाप दादा से ये चीजें सीखी होती हैं। हिरकल ने कहा था अबू सुफियान से 40 साल किसी ने झूठ नहीं बोला, और वो झूठ बोलने पर आए तो इतना बड़ा झूठ कि मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, ये नहीं हो सकता। किसी ने जिंदगी में कभी चोरी ना की हो, अचानक बैंक में करोड़ों रुपए का डाका डाल दे, ऐसा नहीं हो सकता भाई। शुरू में चप्पल चोरी, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बड़े बड़े जो डाकू है ना, जो आगे तक पहुंच के हमारे तो ये ऐसे नहीं होते। अब कहेंगे देखा पैसे लिए इसलिए नाम नहीं ले रहा कर रहा है कोई पैसे नहीं लिए हुए मेरे भाई, इसलिए कर रहा हूं कि एक नया इशू ना खड़ा हो जाए। तो समझ ही गए होंगे ना का क्या मतलब है। तो शुरू में चप्पल चोरी, फिर होते होते आज अल्लाह ने माशाल्लाह क्या ऊंचा अजीम मकाम दे दिया उनको। तो ऐसे होते हैं लोग जो पैसे भी लेते हैं। मौलाना की जिंदगी देखो, बेचारे मेडिकल साइंस पढ़ रहे थे, डॉक्टर बन रहे थे। अरे तारिक भाई माशाल्लाह आपकी उम्र माशाल्लाह बहुत लंबी होगी इंशाल्लाह। तारिक भाई ने बहुत बंदे मार दिए अब तक माशाल्लाह, अल्लाह ने इनको सेहतमंद रखा। मारे का मतलब इनकी जिंदगी में चले गए और अल्लाह और सेहत दे आपको। तो इनका किस्सा बाद में सुनाऊंगा, ये हमारी तफसीर ना रह जाए। तो क्या कह रहा था, मेरे दिमाग से निकल गया, देखो यार। हाँ, मौलाना डॉक्टर बन रहे थे, वहां से तबलीग में आए, और फिर जो उन्होंने वहां तबलीग में मुजाहिदे किए हैं, वो जाओ उनके बड़ों से पूछो और खुद उनसे पूछो जाके। पूरी जिंदगी कहते मैं सफर का मुझे शौक ही नहीं था, मैं चाहता था मदरसे में तदरीस करूं। बड़ों ने बोला निकलो सफर पे। एक दफा मैंने उनका बयान सुना, कह रहे सारी जिंदगी सफर करते करते पहिया बन चुका हूं मैं, सारी जिंदगी दावत और तबलीग में गुजरी, तहज्जुद में, नमाजों में, इबादत में, घंटों घंटों दुआएं। ये तो बंद कमरे की चीजें हैं ना। तो वो डॉलर नहीं लेंगे भाई, उनकी राय से इख्तलाफ करो कि हजरत आपकी राय ठीक नहीं है, गलत है, इल्मी इख्तलाफ है वगैरह वगैरह। ये कहना कि वहां से पैसे लिए हैं, वहां से पैसे लिए हैं। इसी तरह उनकी राय के खिलाफ अगर कोई जाता है दूसरा आलिम, बाज़ उलमा उनकी राय के बिल्कुल 180 डिग्री पर हैं, कहते हैं बिल्कुल गलत कह रहे हैं, इनकी ये सियासी राय हो या कोई भी, तो वो भी पैसे नहीं खा रहे, उनकी भी अपनी एक राय है। तो ये बोलो भाई इनकी राय से हमें इख्तलाफ है या उनकी राय से हमें इत्तिफाक है। ये जो है ना डॉलर और एस्टेब्लिशमेंट और अमेरिका, ये इल्ज़ाम आसान नहीं है। और जो कमेंट्स कर रहे होते हैं ज़्यादातर उन्हीं में इस तरह के जरासीम होते हैं। क्यों लेंगे भाई, हमने लेने होते तो हम उस वक्त ले लेते जब हमें बहुत शदीद ज़रूरत थी। लोग कहते हैं उस वक्त आप मशहूर नहीं थे, हम बहुत पहले से मशहूर हैं, कभी खुशबू लगा के आओ हम बताएंगे। बहुत बड़ा क्राउड हमारे बयान में, मेरे बयान में मुझे याद है एक जुम्मे की मस्जिद में मैंने बयान किया था, 1998 की बात है, इतना क्राउड था उसमें, 1998 की बात कर रहा हूं मैं। सोशल मीडिया के आने से पहले भी हमारे बयान में काफी क्राउड हुआ करता था। और मुझे याद है 2006 में किसी दावत पे मैं गया, उलमा बैठे हुए थे, सादा मोबाइल हुआ करते थे,
1.5 घंटे हम वहां बैठे रहे हैं, मुसलसल कॉल्स आती रही हैं 1.5 घंटे के दौरान। पूरी दुनिया से लोग मसाइल पूछ रहे थे, कोई वहां से फोन आता, उसका जवाब, उस वक्त फोन उठा लिया करता था, तो वो भी उलमा हैरान हो रहे थे, भाई इस बंदे के पास 1 सेकंड के लिए फोन बंद नहीं हुआ है, कहां कहां से कॉल आ रही थी उस वक्त। ये तो अब मीडिया का दौर तो अब आया है, नेट पे हम बाद में गए, तो हमने उस वक्त किसी से पैसे नहीं लिए, अब क्यों हम पैसे लेंगे। और उस वक्त तो हम गरीब गुरबा किस्म के आदमी थे वो तो, और उस वक्त भी हालात बहुत कुछ गए आगे, ऐसे खराब हालात हुए हैं कि उसमें भी उल्टा सीधा बयान दिया जा सकता था अमेरिका को खुश करने के लिए, इस्टेब्लिशमेंट को खुश करने के लिए। तो राय से इख्तलाफ जरूर किया करो। ये जो डॉलर का और फलाने का पिट्ठू है, फलाने के पैसे ले रहा है, ये मंजन पढ़े लिखे लोगों में नहीं बिकता। अच्छा मेरे भाई, अभी हमारे किसी जानने वाले का एक्सीडेंट हो गया सिविल हॉस्पिटल में, मुझे फोन कर रहे हैं 2 दिन से कोई सिविल में जानने वाला हो। मैंने कहा कोई जानने वाला सिविल में नहीं। फिर कहने जेना में बता दो, मैंने कहा नहीं है, हमारे अपने करीबी रिश्तेदार हैं। कह रहे हैं यार आप तो ऐसे ही इतने मशहूर हो। मैंने कहा भाई हमारे पास तो किसी का नंबर नहीं है, कोई जानने वाला नहीं। बेचारे फिर 7-8 लाख रुपए प्राइवेट हॉस्पिटल में खर्चा हुआ, टांग अभी उनकी जुड़ी है, अयादत तक के लिए नहीं जा सका 2-3 दिन में, इतनी मसरूफियत। पैगाम कल भिजवा दिया था, जब जुड़ जाए तो बता देना। अल्लाह शिफा दे उनको। अच्छा खैर, जाना चाहिए, रिश्तेदार हैं भाई और हैं भी ससुराली। आजकल बहुत ज्यादा फजाइल अमाल में करामतें और फलाने ने करामतें, और हालांकि ये करामतों का बाब तो इतना वसी है, हदीस की किताबों में करामतें, अल्लामा इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह ताला ने तो इतनी ताबीईन तबा ताबीईन की करामतें जिक्र किया, आप हैरान हो जाओगे। इब्ने क़य्यिम और इब्ने तैमिया ने, तो ये सारे गलत थोड़ी थे, झूठे थोड़ी थे। कोई कब्र में नमाज पढ़ रहा है मरने के बाद, कोई किसी का गधा जिंदा हो रहा है, अहलुल्लाह के वाक़े, सब मुहद्दिसीन वाक़यात लिख रहे हैं। तो ये सिर्फ फजाइल अमाल में नहीं है, किताबें भरी हुई हैं ऐसे वाक़यात से, लेकिन जिन लोगों का बेचारों का मुताला ही नहीं है, क्योंकि अरबी आती नहीं है, ये ज्यादातर वाक़यात अरबी किताबों में और हदीस यानी मुहद्दिसीन जिक्र करते हैं ये वाक़यात। तो ये सिलसिला आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से चला आ रहा है, मोजज़ों का भी और करामतों का भी। तो मोजज़े और करामत में क्या फर्क है? मोजज़ा पैगंबर के हाथ पे, करता कौन है? अल्लाह। करामत भी अल्लाह ही, लेकिन हाथ किसका होता है? वली का, पैगंबर का नहीं होता। एक अकीदा ये समझ लो। दोनों ऐसे काम होते हैं जिसकी कोई साइंटिफिकली लॉजिक बनती नहीं। अल्लाह करता है तो अल्लाह तो सब कुछ कर सकता है, आग में जिंदा भी रख सकता है। ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम का आग में जिंदा रहना सिर्फ उनसे साबित नहीं है, बाज औलिया से भी साबित है कि आग में जिंदा रहे वो। मुझे मौका मिला ना तो इस पे मैं क्लिप इंशाल्लाह रेफरेंसेस के साथ रिकॉर्ड करवाऊंगा। ये तो बहुत वाकयात हैं इस तरह के। तो करामत और मोजज़े में दोनों किसकी तरफ से हैं? अल्लाह। लेकिन एक फर्क है, मोजज़े का यकीन करना जरूरी है, जो इनकार करेगा काफिर, अगर उस मोजज़े का जिक्र कुरान ने किया है, समझ रहे हैं? इसी तरह वो करामत जिसका जिक्र कुरान ने किया है, उसका इनकार करने से भी क्या हो जाएगा? काफिर, क्योंकि सबूत उसका मुस्तनद है। अब कुरान ने नबियों के मोजज़े का भी जिक्र किया और वलियों की करामतों का भी कुरान ने ही जिक्र किया। मिसाल के तौर पर ये जो वाकया है, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि अय्युकुम यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ला अन यातूनी मुस्लिमीन, कि कौन है उसका अर्श तख्त उठा के ले आए उसके यहां पहुंचने से पहले। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम खुद नहीं कर रहे, अपने किसी उम्मती के जिम्मे लगा रहे हैं, उम्मती के जिम्मे लगा रहे हैं। तो कुरान कहता है क़ाल इफ़रीतुम मिनल जिन, एक जिन ने कहा अना आतीका बिही क़ब्ला अन तक़ूम मिन मक़ामिक। भाई वहां उसका यहां तक पहुंचना तो दूर की बात, हजरत आप मजलिस बर्खास्त होगी उससे पहले मैं ले आऊंगा यहाँ पे। कुरान कहता है क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब। हम कह सकते हैं भाई जिन था ना, वो जिन तोड़ के जाएगा, उठा के ले आएगा, ये तो करामत तो ना हुई। तो एक बुजुर्ग ने कहा जिनको अल्लाह ने किताब का इल्म यानी ज़बूर का इल्म दिया था, उन्होंने कहा अना आतीका बिही क़ब्ला अन यरतद्दा इलैका तरफुक, मैं आपके पास लेकर आऊंगा आपकी पलक झपकने से पहले। ये कहा और तख़त हाजिर। ये क्या थी भाई? ये सुलेमान अलैहिस्सलाम का मोजज़ा था और उस वली की करामत। ये सुलेमान अलैहिस्सलाम का मोजज़ा क्यों था? वजह उलमा ने यह बयान की है कि उन वली को जो विलायत मिली वो सुलेमान अलैहिस्सलाम की पैरवी की वजह से मिली, सुलेमान अलैहिस्सलाम को फॉलो करने की वजह से मिली। तो हर वली का मोजज़ा उस पैगंबर का, हर वली की करामत उस पैगंबर का मोजज़ा होता है जो वली उस पैगंबर की उम्मत में है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में क़यामत तक जितनी वलियों के हाथ पे करामतें जाहिर होंगी, औलिया अल्लाह के हाथ पे, ये इन वलियों की करामतें होंगी, लेकिन मोजज़ा किसका होगा? ये
पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, क्योंकि वो नबी को फॉलो करने की वजह से अल्लाह ने उनके हाथ में ये सारे काम किए हैं। तो ये जो करामत है ना, इसका ईमान लाना जरूरी है, क्योंकि ये किसके दरबार, ये इसका नकल करने वाला कौन है? कुरान। अगर आप इनकार करें